जय मूल निवासी जय छात्र हम वाम सेब के कार्यकर्ता है। इस मूल निवासी सभी मूल निवासी भारतीयों की तरफ से इस मनवादियों को एक ऐलान करना चाहते हैं, जब तक हमें परेशान करेगा तब तक तुझे यहाँ आकर खदेड़ने की कोशिश करेंगे। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे भारत छोड़ना पड़ेगा, वो भी हमारे डर की वजह से, क्योंकि सभी मूल निवासी भारतीय SC ST OBC माइनॉरिटी कह रहा है कि भारत देश हमारा है। हम SC ST OBC के साथ खड़े हैं, डट के खड़े रहेंगे। हम DNA के भाई है, हम सिर्फ बोलने के बोल बच्चन के भाई नहीं है, हम DNA से एक साथ है। आरएसएस ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। आरएसएस ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। सबसे बड़े आतंकवादी, ब्राह्मणवादी। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ वाम सेब के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। लाखों की तादाद में लोग यहाँ उपस्थित होने वाले थे और बड़े पैमाने पे ग्राउंड में देखने को मिल रहा है कि देश भर के कोने कोने से लोग पहुंच भी चुके हैं। वाम विश्राम जी का जो कार्यक्रम कटक उड़ीसा में होने वाला था, उस पर जिस तरह पाबंदी लगाई गई, अनैतिक तरीके से हवाला दिया गया, क्योंकि कार्यक्रम के 2 दिन पहले परमिशन को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज में आक्रोश देखने को मिला। उसी आक्रोश को लेकर वाम विश्राम जी ने ऐलान किया था कि हमारे साथ हेडक्वार्टर जो कि नागपुर में है, और नागपुर में और हमारे साथ देश भर के तमाम कार्यकर्ता हैं। कहाँ से आए हुए हैं उनसे परिचय जानेंगे। कहाँ से हैं सर आप? हापुड़ से, यूपी से। जी, जिस तरह सर आरएसएस जैसी संगठन जो 100 साल अपने आप को बता रही है पावरफुल है, लेकिन उसके हेडक्वार्टर भी पहुंचकर उसको चैलेंज करने का काम कर रहे हैं, तो ये जरूरत कहाँ से पैदा हो रही है सर आप लोगों को? संविधान से ऊपर कोई भी संगठन नहीं है या ना ही कोई सरकारें बनती है। संविधान के अनुपालन करना ही होगा, लेकिन जो आरएसएस है वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, और वो संगठन भारत के संविधान को कुचलने का काम कर रहा है। वाम सेब का जो राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा में होने वाला था, उसकी परमिशन एंड टाइम पर रद्द की गई, जो कि अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन है। तो इसलिए आरएसएस के हेडक्वार्टर के घेराव की जरूरत पड़ी। जी, कहाँ से लोग आए हुए हैं, कितने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर शामिल होने वाले सर? पूरे देश भर से ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां से भारत के लोग यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। वाम मेश्राम साहब के एक आह्वान पर यहाँ लाखों लोग पहुंचने वाले हैं, और आप देख भी रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। सर, जिस तरह आरएसएस को ये बताया जाता है कि बहुत पावरफुल है, 100 साल हो गए, और आप लोग, क्योंकि उनसे बहुत सारी सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं वो डरती हैं, आरएसएस का नाम नहीं लेती, तो आप लोगों में ये हौसले कहाँ से बुलंद हो रहे हैं सर आपके? नहीं, भारत की जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसको कुचलने का काम कर रही है, और जो वाम सेब है, भारत मुक्ति मोर्चा है, फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा है, वो हमें शक्ति प्रदान करती है कि हम आरएसएस कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो संविधान के विरोध में करेगा तो उससे ज्यादा शक्तिशाली हम संविधान के आधार पर होते हैं, और उसका हम जबरदस्ती विरोध करने के लिए तैयार हैं। जी सर, कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर को ही क्यों चुना? अगर बीजेपी सरकार ने इस कार्यक्रम को पाबंदी लगाई तो बीजेपी कार्यालय को घेरना था, दिल्ली में जंतर मंतर है वहां पर प्रदर्शन करना चाहिए था, तो आप लोग हेडक्वार्टर को ही क्यों चुना? नहीं, आरएसएस के द्वारा ही ये जो बीजेपी की सरकारें हैं ये इनके इशारे पर ही संचालित हो रही हैं, और जो मोहन भागवत की पॉलिसी है उसी पर काम कर रहे हैं, तो ये संविधान के विरोध में लगातार काम कर रहे हैं। तो जो ये कहावत है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो, तो इनके ये जो चोरों का सरदार है वो है मोहन भागवत। इनका जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं वो मोहन भागवत के कहने पर हो रहा है, आरएसएस के कहने पर हो रहा है। तो इसलिए आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेराव करने का निर्णय लिया गया, और जो हमारा नेतृत्व निर्णय लेता है वो सोच समझ के सही ढंग से ही निर्णय लेता है, ऐसा नहीं है। और हम लोग संवैधानिक दायरे में ही काम करते हैं, लेकिन ये गैर संवैधानिक जो काम कर रही है आरएसएस, तो इसको तत्काल प्रभाव से बैन किया जाना चाहिए। तो ये शक्तिशाली नहीं है, इसमें हमारे लोगों को गुमराह करके जोड़ा गया है। आप बैन करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं देश का सबसे बड़ा एनजीओ है, उसका 100 साल का कार्यक्रम होता है, बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जाता है, तो आप कह रहे हैं कि बैन करने की मांग, और प्रधानमंत्री तो हवा भगत करते हैं आरएसएस का। प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस जो है बहुत बड़ा एनजीओ है, तो रजिस्टर्ड कहाँ है? एनजीओ रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड तक नहीं है। तो ये गलत तरीके से स्टेटमेंट देना और उसको समर्थन करना, ये संवैधानिक पद पर बैठकर प्रधानमंत्री द्वारा गैर संवैधानिक स्टेटमेंट है, संविधान के विरोध में स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। उन्हें बैन करना चाहिए, क्योंकि भारत में जितनी भी पुलवामा कांड हुआ है उसमें 40 शहीद हुए हमारे सैनिक, और कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, इनके आरएसएस के कितने लोग उसमें पकड़े गए थे पहले, प्रज्ञा ठाकुर और वगैरह वगैरह। तो ये निश्चित रूप से अगर सही निष्पक्ष जांच हो
तो आरएसएस के जो भारत में आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें आरएसएस का हाथ निश्चित रूप से लोगों का हाथ मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, हमारे साथ एडवोकेट मुकेश जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरएसएस जैसे संगठन पे बैन लगना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वाले हैं इस आवाम में ऐलान किया था, तो कहां से यहाँ से करेंगे और जानेंगे। हमारा नाम सुभाष चंद्र यादव है। हम पूरी टीम के साथ अपने प्रतापगढ़ कुंडा तहसील है, पूरे जिले भर से लोग आए हुए हैं। क्या कारण है कि आरएसएस जैसे आरएसएस जो है देश विरोधी संगठन है, आतंकवादी संगठन है और उसके इतने गलत कारनामे हैं जिसके वजह से उसकी जो सरकार देश के अंदर है उससे विश्वास उठ गया और आरएसएस वो गलत कार्य किए और एक सबसे बड़ा वर्तमान में गलत कार्य किया कि वामसिंह के राष्ट्रीय अधिवेशन को रोका। माननीय मोहन बेसराम साहब के दिशा निर्देश के बाद पूरे देश भर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आरएसएस के जड़ नागपुर में आरएसएस को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों की भूमि है नागपुर और आरएसएस को बात समझ लेना चाहिए कि उसका जो घर है हमारे लोगों से घिरा हुआ है और हमारे लोग बड़े पैमाने पर आ गए हैं और मोहन भागवत उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब से वामन बेसराम साहब ने घोषणा किया और आज प्रोग्राम होना है, वामन बेसराम रातों रात यहाँ से भाग गए हैं। उनकी हिम्मत है, उनकी चुनौती है, स्वीकार करके सामने आना चाहिए। और क्या हमारे साथ साथी वर्तमान के बहुजन नायक हैं, उन्होंने आह्वान किया था जो कि राष्ट्रीय अधिवेशन उन्होंने रोका, जो कि वो संविधान के दायरे में रहकर हर वर्ष कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इस बार रोकने का प्रयास किया। तो ये वामसेव और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये पूरे देश में जागृति हो चुकी है। हमारे बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकार को लेना और उसको छीनना जानते हैं, इसलिए मोहन भागवत को ये चुनौती है। पूरे देश से लोग आए हुए हैं यहाँ पर बताने के लिए अगर भविष्य में आप कभी भी हमारे खिलाफ किसी भी काम को करोगे तो हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोग चारों तरफ से घिर चुके हो और आरएसएस का बहुत जल्द भंडाफोड़ होने वाला है। सर, सोशल मीडिया में जिस तरह पोस्टें चल रही थी कि आप लोग आरएसएस हेडक्वार्टर घेरने जाएंगे, तो क्या आप लोग यहाँ से जाने वाले थे? हाँ बिल्कुल सर, हमारे सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। आप देख रहे हैं बड़े तादाद में यहाँ पर करीब 10 लाख की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे सीधा आरएसएस हेडक्वार्टर घेरने के लिए और हम लोग बस ज्यादा नहीं, बस कुछ ही मिनटों में हम लोग यहाँ से निकलेंगे करीब 10 लाख लोगों के साथ आरएसएस हेडक्वार्टर मोहन भागवत को घेरने के लिए हम लोग यहाँ से पूरी टीम के साथ निकलने वाले हैं। लेकिन प्रशासन कितना मुस्तैद है, दूर दूर तक बहुत सारे पुलिस जो है बैरिकेड लगाकर आपको रोकने के लिए तैयार है, किस तरह जाएंगे? प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। प्रशासन भी हमारे साथ है क्योंकि उसको भी पता है कि इस देश में कौन आतंकवादी है और कौन इस देश का मूल निवासी है जिसके हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है। प्रशासन इसको भली भांति समझता है, प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए आया हुआ। पिछली बार जब मोहन बेसराम जी ने कॉल किया था तो आपके मोहन बेसराम जी को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, तो इस बार तो अभी तक कोई खबर नहीं है कि मोहन बेसराम को हवस किए हुए या कुछ भी हुआ था, लेकिन फिर भी पुलिस बड़े पैमाने पर क्या लग रहा है आपको जाने देगी? बिल्कुल जाने लेगी, प्रशासन हमारे साथ है। हम लोग वहाँ तक जाएंगे और अपने इस महारैली को सफल बनाने के लिए हम लोग आए हैं, तो हमारा महारैली सफल होगा।